नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार झा और आप इस समय देख रहे हैं खबर तह तक। खबर तह तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबर तह तक के धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस कथा प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उस कथा प्रसंग का संबंध प्रभु श्री राम का जगदम्बा सीता के साथ वनगमन से जुड़ा हुआ है। भक्तों, आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि प्रभु श्री राम की विमाता कैकेयी ने जब अपने पति और राम के पिता दशरथ से उनके पूर्व प्रदत्त 2 वरदानों को मांगा था, तो उसमें सिर्फ 2 ही बातें उसने मांगी थी। भरत को अयोध्या का राज और प्रभु श्री राम को वनवास। तीसरी कोई भी बातें उसने नहीं मानी थी। बावजूद इसके प्रभु श्री राम ने जगदम्बा सीता के थोड़े ही से तर्कों को मानते हुए उन्हें अपने साथ वन जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। यद्यपि सारे अयोध्या वासियों ने जब यह सुना कि प्रभु श्री राम को कैकेयी ने वनवास दे दिया है, दशरथ के द्वारा भरत को राज तिलक कर देने की बात से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आपत्ति थी कि प्रभु श्री राम को वन क्यों भेज दिया, और तब वे सब प्रभु श्री राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। साथ साथ चले भी, न सिर्फ तैयार हो गए, साथ साथ चले भी। अपने तर्कों से राम को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन राम माने नहीं। निषाद राज के यहाँ जब सारे अयोध्यावासी सो रहे थे, प्रभु श्री राम अपने भरत भाई लक्ष्मण और जगदम्बा सीता के साथ वहां से वन के लिए प्रयाण कर गए। भरत ने भी उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की थी कि वे वन न जाएं। उनके जगह पर वे वन जाने के लिए तैयार थे, राजगद्दी छोड़ दी, लेकिन प्रभु श्री राम ने उसके तर्कों को भी न माना। उल्टे अपने तर्कों से उन्हें ही वहां रहने के लिए बाध्य कर दिया, सिर्फ खड़ाहों का प्रतीक लेकर के। हाँ, एक लक्ष्मण को जरूर उन्होंने तत्काल सहमति दी थी। तो इसका कारण थोड़ी समझ में आता है कि एक तो लक्ष्मण पुरुष थे, वीर थे, और हमेशा प्रभु श्री राम के साथ छाया की तरह रहते थे, और यही तर्क लक्ष्मण ने दिया भी था। तो उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जगदम्बा सीता जो कोमलांगी थी, उन्हें कैसे स्वीकृति दे दी सिर्फ थोड़ी सी तर्कों को मानकर? यह बात थोड़ी समझ से परे लगती है। अब जगदम्बा सीता का तर्क ही इतना प्रबल था कि प्रभु श्री राम को कुछ सूझने नहीं लगा, और उन्होंने अनुमति प्रदान कर दी जगदम्बा सीता को भी अपने साथ वन चलने की। या इसके पीछे कुछ कारण और थे? यह बात तो प्रभु श्री राम जानते थे, या फिर जगदम्बा सीता ही जानती होंगी। लेकिन लोगों ने जो यह देखा वह यह था कि सभी के तर्कों को ठुकरा देने वाले प्रभु श्री राम ने जगदम्बा सीता के तर्कों को मानते हुए उन्हें अपने साथ वनगमन की अनुमति प्रदान कर दी थी और उन्हें लेकर वन गए थे। यह कारण क्या था, इसे जानने के लिए आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन इस कारण को बताने से पूर्व मैं आपको अब तक जो बातें हुई थी, कैकेयी ने जो वर मांगे, राजा दशरथ ने जो वर प्रदान किए, जगदम्बा सीता ने जो तर्क दिए, माता कौशल्या ने सीता को वन न जाने की जो बात कही, उन सारे बातों का संत शिरोमणि तुलसीदास ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक रामचरितमानस में बड़े ही मनोरम शब्दों में वर्णन किया है। आप थोड़े इस बात का भी आनंद ले लें। सबसे पहले कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ के
के पूर्व प्रदत्त वरदान मांगने की बात करने, तो उन्होंने लिखा है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मांगऊं एक भरत कर टीका। पहला वरदान में क्या मांगा? भारत को राज तिलक, और कुछ नहीं। अब फिर दूसरे वरदान को लेकर सुनिए क्या लिखते हैं संत शिरोमणि तुलसीदास। दूसर वर मांगऊं कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। प्रभु मेरे मनोरथ को पूर्ण कर दीजिए दूसरे वरदान से। क्या था वह वरदान? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में विशेष रूप से उदास रहते हुए राम 14 वर्ष तक वन के लिए चले जाएं, यही था दूसरा वरदान। और तीसरा कोई वरदान कैकेयी ने राजा दशरथ से नहीं मांगा। अब फिर जगदम्बा सीता के बन जाने की बात कहां से चली आती? कैकेयी ने तो उल्टे सीता को नहीं जाने के अप्रत्यक्ष तरीके बता दिए थे। वर में मांग लिया था यह बात कि सीता प्रभु श्री राम के साथ वन में नहीं जाए। उन्होंने कहा था तापस वेश विशेष उदासी, विशेष रूप से उदास तपस्वी के वेश में बन जाना है। सीता के संग उदासी का तो कोई सवाल ही नहीं। तो कैकेयी ने तो पूरे प्रबंध किए थे कि जगदम्बा सीता न जाए प्रभु श्री राम के साथ। हालांकि उसने प्रत्यक्ष इस वरदान को न मांगा था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो उसने इसकी व्यवस्था कर ही दी थी, लेकिन वह टली नहीं। जगदम्बा सीता प्रभु श्री राम के साथ चलेगी। माता कौशल्या ने भी प्रयास किया कि कोमलांगी सीता वन की कठिनाइयों को झेलने प्रभु श्री राम के साथ न चले जाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम पर तो उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने तो जन्म के ही समय देख लिया था उनके चतुर्भुज स्वरूप को। तो राम पर तो किसी प्रकार की कोई शंका ही नहीं थी। हाँ, सीता को लेकर उनके मन में जरूर संदेह था और वे उसे वन में नहीं जाने देना चाहती थी, और इसे लेकर उन्होंने तर्क भी दिया। पलंग पीठ तजी देह हिंडोला, सियन दिन पगवनी कठोरा। साफ कह दिया कि सीता जिसने कभी पलंग पीठ हिंडोला और गोद को छोड़कर धरती पर कदम नहीं रखे, सोसिय चलन चाहि बन साथा, आय सुकाओ ही रघुनाथा। वह कोमलांगी सीता अब तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है, तो बताओ क्या ऐसा होना चाहिए? यानी कौशल्या ने सीधे सीधे सीता को मना न कर प्रभु श्री राम पर यह जिम्मेदारी सौंप दी कि वह सीता को वहां जाने से मना कर। और तब सीता ने भी अपने तर्क देने प्रारंभ कर दिए। यद्यपि मर्यादा का पालन करते हुए जगदम्बा सीता ने प्रभु श्री राम को वहां से थोड़ी दूर अलग कर लिया, क्योंकि सास के समक्ष वे भी अपने तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकती थी, और प्रभु श्री राम के लिए भी उस स्थिति में कुछ कह पाना असहज होता। इसलिए उन्होंने थोड़े दूरी बना ली माता कौशल्या से और वहां अपने तर्क प्रस्तुत किए। प्रभु भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने इसका भी
विशेष रूप से उल्लेख किया है। ओ प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बंधु जिमि ससक सियारा। साफ साफ कह दिया कि आपके साथ रहते हुए मेरी तरफ कौन बुरी नजर उठाकर देख सकता है। सबको वैसे ही देखेंगे जैसे सिंह के बंधु बांधवों को खरा और सियार देखता है। हिम्मत नहीं है किसी में आपके साथ रहते हुए मेरी तरफ ताकने की। और फिर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम उचित तप मुँह कहबोगू। कि मैं तो सुकुमारी हूं, वन के लिए तो आप ही बने हैं। तंज कसती है जगदम्बा सीता, और आपके लिए तो वन में तपस्या करना लिखा है और मेरे लिए यहाँ महल में सुख भोगना। और फिर चुप्पी साध ली जगदम्बा सीता। जगदम्बा सीता की यह दशा देख प्रभु श्री राम सहर्ष उन्हें वन गमन के लिए अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। तुलसीदास जी ने इसका भी विशद वर्णन करते हुए लिखा है, देखी दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे राखे नहीं प्राणा, कह कृपा करि भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु वन साथा। यानी साफ साफ कह दिया कि अब चिंता करना उचित नहीं, आप चलिए मेरे संग वन ही अगर आप जाना चाहती हैं। और इस प्रकार से जगदम्बा सीता ने लक्ष्मण और प्रभु श्री राम के साथ वन को प्रयाण किया। सारे तर्क जो जगदम्बा सीता को प्रभु श्री राम के साथ वन में जाने को रोकने वाले थे, वे सब के सब तुलसीदास के रामचरितमानस और वाल्मीकि के रामायण में तो सीता के प्रभु श्री राम के संग वनगमन को लेकर सिर्फ इतनी ही चर्चा है। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण और शिव पुराण जो व्यास रचित हैं, उनमें इस बात को लेकर विस्तृत रूप से बताया गया है कि जगदम्बा सीता के प्रभु श्री राम के साथ वनगमन के कारण क्या थे। बीज वर्षों पूर्व पड़ चुके थे, सिर्फ रामायण काल में इसका वृक्ष बनना और कटना लिखा हुआ था। व्यास रचित श्रीमद् देवी भागवत पुराण और शिव पुराण के अनुसार वर्षों पूर्व देवी सती देवादिदेव महादेव की यद्यपि अनुमति लेकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पहुंची थी, लेकिन अनामंत्रित पहुंची। और यहाँ पहुंचकर जब उन्होंने यह देखा कि उनके पति देवाधिदेव महादेव की इस यज्ञ में अवहेलना हो रही है, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने पिता दक्ष प्रजापति को समझाने का प्रयास किया। लेकिन दक्ष प्रजापति भला कहाँ समझने वाले थे, क्योंकि उनके ही इशारे पर तो यह सब कुछ हो रहा था। वही अपने जमाता देवादिदेव महादेव को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपनी पुत्री देवी सती की बात भी नहीं मानी। तब देवी सती ने उनके यज्ञ स्थल स्थित हवन कुंड की अग्नि में कूदकर अपने प्राणोत्सर्ग कर दी। इस बात की जानकारी जैसे ही देवादिदेव महादेव को मिली, वे क्रोधातुर हो गए और उन्होंने अपने गणों को वीरभद्र के नेतृत्व में
यज्ञ का विध्वंस करने के लिए और इस यज्ञ में उनके सहायक ऋषि मुनियों और देवताओं को दंड देने के लिए भेजा। वीरभद्र ने गणों के साथ यहाँ पहुंचकर सबसे पहले तो उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया, सारी चीजें इधर उधर कर दी, और फिर उसमें भाग लेने वाले ऋषियों मुनियों देवी देवताओं को तरह तरह के शारीरिक दंड दिए, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की मूछें उखाड़ दी, और सभी को यथोचित दंड देने के उपरांत वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़कर उनके मुंड को उनके रुंड से अलग कर उनकी भी जान ले ली और फिर अपने गणों के साथ वापस शिवलोक चले गए। वीरभद्र से सारी बातें जानकर भी देवाधिदेव महादेव का क्रोध शांत नहीं हुआ, और तब वे खुद प्रजापति दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और वहां हवन कुंड में देवी सती का जो अर्धदग्ध शरीर पड़ा हुआ था उसे अपने आगोश में उठा लिया और भयानक तांडव नृत्य करने लगे, जिससे ब्रह्मांड के सकल चराचर पर अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा। और जब यह सब श्रीहरि विष्णु ने देखा और जाना तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र चलाकर यह सोचते हुए कि इस सृष्टि का निर्माण तो देवाधिदेव महादेव ने अपनी इच्छा से किया है और अभी क्रोध में है, इस कारण यह विनाश न हो जाए, उन्होंने इस सृष्टि को बचाने का संकल्प लिया और सुदर्शन चक्र से उनके आगोश में स्थित देवी सती के अर्धदग्ध शरीर को 52 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। जो भूमि के जिस स्थल पर गिरे वहां एक शक्तिपीठ का निर्माण हो गया, जो भक्तों के लिए परम कल्याणकारी है। लेकिन जब देवाधिदेव महादेव को यह आभास हुआ, अरे देवी सती का शरीर तो उनके पांवों में है ही नहीं, उनका क्रोध भड़क गया। बिना कुछ विचारे, बिना कुछ सोचे उन्होंने ऐसा करने वालों को यह श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से उसने देवी सती को मेरे आगोश से हटा दिया है और मुझे विरह वेदना दी है, वैसे ही उसके पत्नी को भी कोई उससे जुदा कर देगा, उससे हटा देगा, उसका अपहरण कर लेगा और उसे विरहाग्नि की अग्नि में जलने के लिए छोड़ देगा। श्रीहरि विष्णु को यह बात मालूम हुई, लेकिन उन्होंने अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव का इसे लेकर कोई प्रतिकार नहीं किया, चुपचाप इस श्राप को अपने ऊपर ले लिया और रामावतार के दौरान इसे पूरा करने का मन बना लिया। और उधर देवाधिदेव महादेव को जैसे ही यह पता चला कि उन्होंने तो अपने ही आराध्य श्रीहरि विष्णु को इस प्रकार का श्राप दे दिया है, क्योंकि उन्होंने ही जगत की सृष्टि को जो उनकी द्वारा रचित थी उसे बचाने के लिए इस प्रकार के काम किए थे, तब उनका सारा क्रोध शांत हो गया। उन्होंने तत्काल तांडव नृत्य करना बंद कर दिया और लंबी समाधि में चले गए। लेकिन प्रभु श्री राम को यह श्राप तो लग ही गया, जिसका फल उन्हें जब उन्होंने रामावतार लिया था तब देखने को आया था। और यही कारण था कि तमाम तर्क जो जगदम्बा सीता यानी प्रभु श्री राम की पत्नी को राम के साथ वनगमन को रोकने वाला था, वे सब धरे के धरे रह गए। और जगदम्बा सीता ने लक्ष्मण और प्रभु श्री राम के साथ वन प्रयाण किया, जहां रावण जो एक बड़ा योद्धा और महान शिव भक्त था, उसने जगदम्बा सीता का वेश बदलकर गुप्त रूप से बिना राम को जाने दिए हुए ही जगदम्बा सीता का अपहरण कर लिया। यानी जो
देवादिदेव महादेव का श्राप था वह उसको उसने पूरा कर दिया और प्रभु श्री राम ने यह विरह वेदना झेली और बाद में रावण का संहार कर उन्होंने फिर वैसे ही देवी जगदम्बा को अपनी पत्नी रूप में प्राप्त किया, जैसे आगे चलकर देवादिदेव महादेव ने पार्वती को जो पूर्व की सती थी उन्हें पत्नी रूप में प्राप्त किया था। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।